तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्पेशली जो आफ्टर इफेक्ट की 2D शेप्स हैं उसको 3D में यहाँ कन्वर्ट करेंगे और उसको यूज़ करके हम इंटरेस्टिंग एनिमेशन बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ट्रिक्स यूज़ किए हैं जिससे कि आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो इलस्ट्रेटर में हमने इंस्टाग्राम का UI इस तरह का डिज़ाइन कर लिया है और जो लेयर्स हैं उनको नेमिंग भी यहाँ हमने कर दिया है। तो अब इसको लेकर चलेंगे हम आफ्टर इफेक्ट में। तो इसको ड्रैग करके मैं यहाँ प्रोजेक्ट पर डाल दूंगा और ये कंपोजिशन में रखूंगा और लेयर साइज ओके कर दूंगा यहाँ पर। तो कॉम के अंदर डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे और जो हमारा वाइट बैकग्राउंड है UI का तो उसको मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा और इसको लेयर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से शेप टू वेक्टर कर लेंगे। तो इसी वाले पार्ट पर हम 3D इफेक्ट बनाएंगे। तो इस लेयर को मैं 3D में कन्वर्ट करूंगा। सिंपली इस पे आइकन पे क्लिक करना है तो ये 3D यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ये साइड में एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ज्योमेट्रिक ऑप्शन जो है वो डिसेबल है, तो इसको यहाँ हमें ऑन करना है। चेंज रेंडर को यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लासिक 3D को सिनेमा 4D यहाँ कर देंगे। तो ज्योमेट्रिक ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन जो हैं वो विजिबल हैं। तो मुझे एक्सट्रूड डेप्थ जो है वो डेप्थ यहाँ पर बढ़ानी है, तो यहाँ पर मैं उसको 60 कर दूंगा। तो इसके अंदर वो डेप्थ ऐड हो जाएगी। जो हमारी शेप है वो एक्सट्रूड हो चुकी है Z एक्सिस पर। तो यहाँ हम कैमरा लेंगे, न्यू और कैमरा। तो यहाँ पर मैं 50 mm कैमरा यहाँ सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो इस कैमरा को हम टॉप पर लेकर जाएंगे। तो यहाँ कैमरा को कंट्रोल करने के लिए मैं एक नल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से मैं नल ऑब्जेक्ट एक बना लूँगा। तो इसको भी हम 3D यहाँ कर देंगे जिससे कि 3D प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आ जाएंगी। और कैमरा को नल के साथ पेरेंट कर देंगे जिससे कि नल में मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा तो वो सारा कैमरे पे भी चेंजेस हो जाएंगे। तो नल के ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और ओरिएंटेशन पर हम यहाँ से Y एक्सिस को हल्का सा मूव करेंगे तो इस तरह से रोटेशन यहाँ बनेगी। तो अभी जो रोटेशन है वो खाली शेप पर हो रही है, बाकी चीज़ों पर नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ से सारे ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हम सारी लेयर्स को यहाँ से 3D में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपली इसको चेक करना है 3D। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सारी लेयर्स को 3D में कन्वर्ट किया है तो वो सारी डिसेबल हो गई हैं। यहाँ पर जो व्हाइट वाली शेप है मुझे उसको हल्का सा पीछे की तरफ मूव करना है। तो यहाँ से मैं कैमरे का व्यू चेंज कर लेता हूँ और टॉप व्यू से मैं हल्का सा इसको Z एक्सिस पर पीछे की तरफ ले जाऊँगा। जैसे ही पीछे ले जाऊँगा तो हमारी सारी लेयर्स यहाँ विजिबल हो जाएंगी। तो डेप्थ जो है वो यहाँ पर अभी विजिबल नहीं है, तो इसके लिए मैं जाऊँगा लेयर्स पे वापस उसी पर और कंटेंट पे। कंटेंट के अंदर ग्रुप सेलेक्ट करके ये छोटे आइकन पे क्लिक करेंगे एरो पर और यहाँ से साइड कलर इसको मैं दे दूंगा। तो साइड कलर जैसे ही दूंगा वो एजेस के अंदर वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। तो डेप्थ अभी यहाँ पर कम लग रही है तो मैं इसकी जो डेप्थ है उसको यहाँ पर बढ़ा दूंगा, 150 कर दूंगा। तो देख रहे हैं थोड़ी सी वो हल्की बढ़ गई है। तो अब इसकी डेप्थ को चेक करने के लिए मैं वापस नल पर जाऊँगा, उसको हल्का सा और रोटेट करके देखूंगा। तो नल पर जाऊँगा यहाँ से ओरिएंटेशन से और इसको जैसे ही घुमाऊँगा तो ये देख रहे हैं कि इसमें डेप्थ जो है वो काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा आ चुकी है। तो वापस से मुझे इसकी डेप्थ को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो मैं वापस उसी लेयर पर जाऊंगा और इसकी ज्योमेट्रिक शेप में जाकर डेप्थ को यहाँ 50 कर दूंगा। तो टॉप व्यू में वो डेप्थ यहाँ शो कर रहा है। तो अभी हमारा डेप्थ वाला काम तो हो चुका है। अब जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर जो हमारी इमेजेस हैं तो वो यहाँ पर हम स्लाइड कराएंगे। तो इस लेयर को मैं प्री कंपोज कर लूंगा और इसी लेयर के अंदर हम अपनी इमेजेस को स्लाइड कराएंगे। 3 इमेज मैं यहाँ लेकर आ चुका हूँ। इसको मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ ड्रैग करेंगे और यहाँ कॉम के साइज के हिसाब से इसको स्केल कर लेंगे। अब बाकी लेयर्स को भी मैं ऐसे ही लेकर आ जाऊंगा और इनको यहाँ सेट कर लूँगा। तो अभी जो लेयर का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है तो यहाँ इसको हम मास्क कर लेंगे। तो लेयर सेलेक्ट करूँगा और शेप को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से सिंपली जितना एरिया मुझे चाहिए मैं यहाँ पर उसको मास्क कर लूँगा। तो ये मेरी लेयर का जो साइज़ है वो यहाँ पर इक्वल हो चुका है एक स्क्वायर टाइप में। तो यहाँ सारी लेयर्स को मैं ऐसे ही कर लूँगा। तो स्लाइड कराने के लिए मैं तीनों इमेजेस को एक लाइन में बराबर में रख दूँगा इस तरह से। अब इन तीनों इमेजेस को मूव करने के लिए मैं एक नल क्रिएट करूँगा और इनको तीनों इमेजेस को नल के साथ अटैच कर दूँगा। तो यहाँ नल को मैं एनिमेशन दूँगा। तो पोजीशन पर मैं की फ्रेम दूँगा यहाँ और 1 सेकंड के आसपास मैं दूसरा की फ्रेम यहाँ दूंगा। की फ्रेम देकर नल को थोड़ा सा मैं आगे खिसकाऊंगा ताकि वो सेंटर में जो इमेज है वो यहाँ आ जाए। उसके बाद फिर हम 1 सेकंड का गैप छोड़ेंगे बीच में। तो इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से 1 सेकंड का गैप हो गया है और फिर की फ्रेम देकर इसको नल को आगे खिसका दूंगा। तो लास्ट वाली इमेज यहाँ पर अपीयर हो जाएगी इस तरह से। तो ये एनिमेशन इस तरह से होगा। तो अब मुझे इसका रिवर्स भी बनाना है। तो यहाँ से मैं की फ्रेम कॉपी करूँगा और यहाँ आकर पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V, और इनको रिवर्स कर दूंगा। तो सिंपल वो जाने वाला इफेक्ट भी यहाँ पर बन जाएगा।
तो जहाँ तक जितने सेकंड तक हमारा एनिमेशन हो रहा है वो उतना टाइमलाइन हम यहाँ रखेंगे, बाकी को मैं यहाँ से कट कर दूंगा। तो कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाकर जो ड्यूरेशन है उसको यहाँ 8 सेकंड हम कर देंगे। तो ये परफेक्ट यहाँ पर हो चुका है और सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करके मैं यहाँ ईजी ईज दे दूंगा। तो ये स्मूथ एनिमेशन यहाँ हमारा हो जाएगा। तो अब हम वापस अपनी मेन कॉम्प पर यहाँ आ जाएंगे। तो अब मेरी जो कॉम्प है मुझे उसको लूप में यहाँ चलाना है। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ टाइम में इनेबल टाइम रीमैपिंग करेंगे। तो इसने यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर दिए और टाइमलाइन को आगे तक एक्सटेंड कर दिया है। अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो यहाँ तक वो जहाँ तक मेरा की फ्रेम है वहाँ तक चलेगा, बाकी उसके बाद वो ब्लैंक हो जा रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर टाइम रीमैप पर ऑल्ट के साथ क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे इस छोटे वाले बटन पर क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके लूप आउट ड्यूरेशन यहाँ मुझे स्क्रिप्ट लगा देनी है, जिससे कि क्या होगा कि ये मेरा लूप में चलना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं कितनी बार भी इसको लूप में चला सकता हूँ, जितना मैं टाइमलाइन एक्सटेंड करूँगा उतना ही ये लूप में चलेगी। तो यहाँ पर जो हमारे आइकन हैं इनके अंदर भी हम यहाँ पर कुछ एनिमेशन डालेंगे। तो मेरे पास एक हार्ट वाला एनिमेशन है, लाइक वाला, तो मैं इसके ऊपर ही सिंपली प्लेस कर दूंगा इस तरह से। तो सेम ऐसे ही मेरे पास सेव वाला एक एनिमेशन है, तो मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। तो अब मैं यहाँ इसी स्क्रीन पर एक रोटेशन वाला एनिमेशन डालूंगा। नल में जाकर सिंपली वाई एक्सिस पर मैं यहाँ से रोटेशन दे दूंगा। तो फर्स्ट वाले फ्रेम पर जाकर मैं इसको यहाँ पर रोटेट कर दूंगा इस तरह से। तो एक ही रोटेशन मैं यहाँ दूंगा और सिंपली इन की फ्रेम्स को मैं इजी यहाँ कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी एक रोटेशन की एनिमेशन जो है वो सिंपल सी वो यहाँ तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर जो सेव और लाइक वाले बटन हैं मैं उसको रोटेशन के बाद अपीयर कराऊंगा। जैसे ये रोटेट करके आएगा उसके बाद ये इस तरह से अपीयर होंगे। तो ये फाइनल हमारी एक एनिमेशन तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर एक मैं मेन कॉम्बिनेशन बनाऊंगा 90201080 की फाइनल नाम देकर। तो यहाँ मैं एक न्यू सॉलिड लेयर लूँगा और यहाँ पर इस तरह से सॉलिड लेयर क्रिएट कर लूँगा। तो फोटोशॉप में जो मैंने इमेज ऑलरेडी कट करके रखी हुई थी तो इसको मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ। अब जो हमने एनिमेशन बनाया था स्क्रीन वाला वो यहाँ लेकर आ जाएंगे। इसको ड्रैग करके कॉम्पोजिशन को इसके ऊपर रख दूँगा। तो इसी की मैं डुप्लीकेट बनाकर सिंपली इसको इसके इमेज के पीछे यहाँ रख दूँगा और इसको ड्रैग करके हम इस तरफ यहाँ रख लेंगे। तो ये वाली इमेज को यार थोड़ा छोटा रखेंगे और ये वाली आगे वाली जो इमेज है फ्रंट वाली इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे। तो इस तरह से हमारी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर आएंगी मूव होती हुई। जो हमारा सीन है वो यहाँ काफ़ी ठीक ठाक बन चुका है और जो दोनों स्क्रीन हैं अब इनको भी हम यहाँ एनिमेट करके लाएंगे। तो मेरे पास यहाँ एक फ्री प्लगइन है एनिमेशन कंपोजर, जिसके फ्री प्रीसेट्स को यूज़ करके मैं इसमें एनिमेशन डालूंगा। तो स्टार्टर पैक में आप जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह के एनिमेशन आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से कोई भी एनिमेशन आप अपनी कॉम्पोजिशन में डाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले को मैं चूज़ करूँगा और इन पे क्लिक करूँगा तो ये एनिमेशन पॉपअप वाला यहाँ बना देगा इस तरह से। तो अभी एनिमेशन होने के बाद ये स्टेबल से लगते हैं। तो इसको मैं इंस्टाग्राम इसके अंदर फिर से जाऊँगा स्क्रीन के अंदर और नल को पोजीशन पर मैं विगल दे दूँगा, जिससे कि ये हल्का हल्का मूव होते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली विगल टाइप करूँगा और यहाँ पर वैल्यू जो होगी 2-20 मैं यहाँ पर डालूँगा, जिससे कि ये हल्का हल्का इस तरह से मूव होता रहेगा। तो अभी मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ। तो ये यहाँ पर सही लग रही है, हिलते हुए भी जो मोशन है वो काफ़ी अच्छी यहाँ लग रही है। अब जो हमारी बैक में जो स्क्रीन है इसको भी हम सेम इस तरह का एनिमेशन दे देंगे पॉपअप वाला। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सिंपल वही बाउंस वाला इफेक्ट यहाँ दे देंगे पॉपअप टाइप। तो अभी ये दोनों जो इफेक्ट हैं वो एकदम सिमिलर चल रहे हैं, तो इसको थोड़ा आगे पीछे हम करके रखेंगे तो जिससे कि वो थोड़ा सा एक और अच्छा सा फील इसके अंदर आएगा। तो अभी ये थोड़ा आगे पीछे हैं, अनसिंक हैं, तो ये काफ़ी सही लग रही है अब यहाँ पर। अब बैकग्राउंड थोड़ा सा हमारा ब्लैंक है तो उसको इंगेजिंग बनाने के लिए मैं तो यहाँ ग्रेडियंट टाइप करूँगा और उसको पीछे बैकग्राउंड में लगा दूंगा। अब इसको भी आप सिंपली एनिमेशन दे सकते हो। स्टार्टर पैक के अंदर टेक्स्ट का एनिमेशन भी है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा और टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें से कोई सा भी एनिमेशन आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो एनिमेशन दूंगा
तो ये वाला एनिमेशन मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर। तो फर्स्ट फ्रेम पर जाकर इसको अप्लाई कर देंगे। तो एक सिंपल सा और अच्छा सा एक एनिमेशन हमारे टेक्स्ट में यहाँ आ चुका है, जो कि अच्छा लग रहा है। यहाँ इसको एक बार प्ले हम करके देख लेते हैं। अब जो हमारी सेंटर वाली इमेज है उसको भी हम यहाँ पर एनिमेट कर लेंगे इसके प्लगइन के थ्रू। तो सिंपली यहाँ पर लेयर को अरेंज करके उसके एनिमेशन को आप इस तरह से अपीयर करा सकते हैं। तो अब फाइनली इसके अंदर आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि इमोजी। मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, एमओवी फाइल है, जिसको मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। तो इस तरह के इफ़ेक्ट भी यहाँ अच्छे लगेंगे। तो ये इमेजेस के स्क्रीन के पास ही मैं ये सारी इमोजीज रख रहा हूँ। तो इस तरह के इमोजीज और आइकन्स डालकर आप वीडियो को और भी अच्छा इंगेजिंग बना सकते हैं, और उसमें साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हैं, जिससे कि ये और भी अच्छा बन जाएगा इस तरह से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं फिर नई वीडियो में।